तथागत बुद्ध। अभी हम जान लेते हैं बुद्ध उत्पन्न के कारण। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। अरहत सम्यक संबुद्ध भगवान को अभिवादन करता हूँ। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। बुद्ध द्वारा उपदिष्ट धम्म को वंदना करता हूँ। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। बुद्ध के सुप्रतिपन्न आर्य श्रावक भिक्षु संघ को वंदना करता हूँ। साधु साधु साधु। बुद्ध वो है जिसे लोभ और दुख में फंसे हुए प्राणियों की समस्या को जानते हैं, उसका कारण भी जानते हैं, उससे मुक्त होने का उपाय भी जानते हैं और मुक्त होने की राह भी अच्छी तरह से जानते हैं। बुद्ध वो है जिसमें क्रोध नहीं है, बल्कि असीम मैत्री और करुणा है। लोभ आसक्तता नहीं है, बल्कि शीलवान है। मोह अज्ञानता नहीं है, बल्कि सम्यक प्रज्ञा है। बुद्ध वो है जो कभी भी कहीं भी गुप्त पाप कर्म नहीं करते। अपने आप को खूब संभालना और संयम करना वो बखूबी जानते हैं। बुद्ध वो है जिसमें दूसरों को जानने की क्षमता, जिसे परचित्त ज्ञाता ज्ञान कहते हैं, वो है। वो अच्छी तरह जानते हैं किसको कहाँ और कैसे उपदेश देना है और किस तरह दुख से मुक्त कराना है। बुद्ध के ऐसे अनगिनत गुण धर्म है, व्यक्तित्व है और विशेषताएं हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस श्लोक में तथागत बुद्ध के उत्पन्न होने के कारण को लेकर बौद्ध साहित्य में इस तरह उल्लेख किया है। बुद्धो वो लोके समुत्पन्नो हिताय सब्बपानिनं। अर्थात सभी प्राणियों की हित के लिए लोक में तथागत बुद्ध का उत्पन्न होता है। इस लोक में सही धम्म का उत्पन्न होने के कारण को भी लेकर बौद्ध साहित्य में इस तरह आया है।
धम्मो लोके समुपन्नो सुखाय सब्बपानिनां। अर्थात सभी प्राणियों को सुख देने के लिए ही धम्म उत्पन्न होता है। वैसे ही इस लोक में संग का उत्पन्न होने के कारण को भी लेकर बौद्ध साहित्य में इस तरह आया हुआ है। संगो लोके समुत्पन्नो पुण्यखेतं अनुत्तरम्। अर्थात पुण्य रूपी बीजारोपण करने के लिए असल खेत समान आर्य संग है। अपनी अर्थ हित सुख प्राप्ति की खेत समान होकर संग का उत्पन्न होता है। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।